बड़ी खबर आई है एनसीबी चीफ की तरफ से। बड़ी खबर यहाँ पर आपको रोहित बता दूं कि रिया चक्रवर्ती का बेल रिजेक्ट हो गया है, जो हमें जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना की तरफ से। रोहित जी, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत फिलहाल खारिज हो गई है। जिस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी, जिस मामले को लेकर सबकी नजर एनसीबी के दफ्तर पर लगी हुई थी, क्योंकि वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, वो जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अदालत ने रिया की जमानत खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती को अब जेल में रहना पड़ेगा। अब देखने की बात ये होगी कि उन्हें जेल भेजा जाता है रात में, या फिर एनसीबी के दफ्तर में ही जो लॉकअप बनाया गया है वहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जाता है। इस बारे में नियम क्या कहते हैं, हम अपने सहयोगी संवाददाताओं से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में अदालत ने दे दिया था। उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी। अब वो जमानत अर्जी खारिज हो गई है। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल हो गई है। हालांकि उनके वकील ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो कल सुबह दोबारा अदालत में इस मामले को लेकर अपील डाल सकते हैं, लेकिन आज की रात रिया को जेल में या लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी, ये तय हो चुका है, क्योंकि अदालत ने रिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 14 दिन की जेल रिया चक्रवर्ती के लिए तय हो गई है। जेल या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लॉकअप, कम से कम आज की रात रिया चक्रवर्ती को इन दोनों में से किसी एक जगह गुजारनी पड़ेगी। अरविंद ओझा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैं आपको बताया, अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी अभी जो हमारे पास खबर आई है, एक्सक्लूसिव जानकारी आई है सबसे पहले आज तक पर, जो खुद जो राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ, उन्होंने बताया कि जो बेल था वो रिया चक्रवर्ती का बेल वो खारिज हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है। अब कम से कम अब आपको बता दें रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। जिस तरह से सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा यह दावा किया था, उनके पास एविडेंस है, फैसिलिटेटर बताया था, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब यहाँ पर हलचल बढ़ सकती है रोहित, लेकिन जो बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती को पहले अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव की गई, और अभी जो खबर आई हमारे पास, इसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। हालांकि उनके वकील है वो दूसरे जो कोर्ट है उसमें जो बेल एप्लीकेशन है फिर से मूव कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस एनसीबी के जो हवालात है वहां पर रहती है, या फिर बाइकुला जेल है वहां पर जाती है, जहां महिलाओं के लिए जेल है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती का जो बेल एप्लीकेशन था उसको जज ने खारिज कर दिया है। यह जानकारी हमें खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना ने बताई है। रोहित, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिस खबर पर सबकी नजर थी, लगातार एनसीबी दफ्तर पर सबकी नजर इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई चल रही थी। और मौसमी सिंह, अब यह तय हो गया कि कम से कम आज की रात रिया चक्रवर्ती को या तो लॉकअप में या फिर जेल में गुजारनी पड़ेगी। नियम क्या कहते हैं और इस समय की परिस्थिति आपको क्या दिख रही है, वहां पर क्या हलचल, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, बड़ी खबर है और इससे ये साफ है कि कोर्ट ने भी माना है कि रिया इस पूरे मसले पर मुख्य आरोपी है, क्योंकि पहली वो इस मामले में कड़ी है जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल जब बाकी लोगों को की रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी और उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी, तो ऐसे में एनसीबी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। वो जानती है कि ये सिर्फ पहला पड़ाव है, कहीं ना कहीं उसको लगता है अभी तफ्तीश बाकी है। और अगर हम यहाँ जमीन पर बात करें तो हरकत जरूर नजर आई थी। अभी भी स्टैंड बाय पे यहाँ पे बाहर जो गाड़ी है, एस्कॉर्ट गाड़ी जो लगातार एनसीबी की गाड़ियों के साथ आगे पीछे चल रही है, वो तैयार है। आप देख रहे हैं नीले रंग की बस भी आ गई है और बाइकुला जेल क्लेयर रोड पे
जो महिला सेल है वो लगभग 20 मिनट की दूरी है। कानूनी पेचीदगियों को देखें तो क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, क्या रिया को बायकुला जेल के महिला सेल भेजा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे भी तैयारी की गई है और जहाँ तक जेल में भेजने का सवाल है, पहले भी ऐसी कई बारी घटनाएं हुई हैं या केस हुए हैं जिसमें रात के 9 बजे 10 बजे आरोपियों को जेल भेजा गया है, तो वहाँ पे भी अलर्ट पर रखा गया है। तैयारी एनसीबी ने अपनी तरफ से पहले से ही कर रखी थी, तो देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट क्या कहता है, यहीं पे कस्टडी में रखते हैं और कल जेल भेजेंगे या फिर आज ही रात को उनको बायकुला जेल भेज दिया जाएगा। ये साफ है कि रिया आज रात जेल या फिर एनसीबी दफ्तर में बिताएंगी। और दूसरी बड़ी बात कि उनके वकील इस पूरे मसले में इससे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चित्रा, क्या खबर आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि फिलहाल उनकी बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कि जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। अब जेल क्या एनसीबी का यही दफ्तर होगा जहां पर बीते 3 दिनों से वो लगातार आ रही थी, या फिर बायकुला जेल जिसको पहले से ही इन्फॉर्म किया गया था इस बारे में, क्या वहां पर उनको लेकर जाया जाएगा। थोड़ी देर में इस खबर को भी हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पक्ष के वकील कल ऊपरी अदालत में वो लेकर जाएंगे बेल की अर्जी और फिर उम्मीद करेंगे कि वहां से उनको बेल मिल जाए, जैसा कि पुराने कई मामलों में जुडिशियल कस्टडी में हमने देखा। लेकिन हम चाहेंगे पवन एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए, अभी तो सन्नाटा फैला हुआ है यहाँ पर, लेकिन यकीनन रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में जिस तरह का भूचाल इस समय आया हुआ है वो ऊपर के उस खिड़की के अंदर ही होगा। और अब वो लगातार अपने वकीलों के जरिए इस बात को तय कर रही होंगी कि आगे पूरे मामले में कैसे बढ़ना है, क्योंकि वकील देखिए यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी अब यहाँ से मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ये पुलिस की गाड़ी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूव करती दिखाई दे रही है। आगे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं। बाकी लोगों से वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी इसी इंतजार में है कि रिया चक्रवर्ती को क्या कहीं लेकर जाना है या फिर यहीं पर जो अस्थायी जेल है उसके भीतर रिया चक्रवर्ती को रखना है। और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसको हटाया जा रहा है और अब ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है। क्या ये गाड़ी बायकुला जाएगी और वहां पर तमाम इंतजामों का जायजा लेगी या फिर अभी इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यही है, रिया चक्रवर्ती को जेल तो जाना ही होगा, भले ही आज की रात के लिए जेल की रोटी खानी होगी, भले ही वो आज की रात के लिए हो। लेकिन कल का इंतजार अब ऊपरी अदालतों की ओर से क्या फैसला इस पूरे मामले पर आता है। अगर रिया चक्रवर्ती के वकील जाते हैं ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं बेल के लिए, जैसा कि